सो हेलो नमस्कार। मैं हूँ रोमेश उपाध्याय, क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के वर्ड बाय वर्ड कवर करते हैं और आपको हर कंसेप्ट को पिक्चर एंड वीडियोस की हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला एनसीईआरटी का पेज क्या कहता है। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। तो आप दिन प्रतिदिन जब न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ते होंगे या टेलीविजन देखते होंगे या फिर कई लोगों से सुनते होंगे वेदर के बारे में, राइट। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेदर होता है वो डे बाई डे बदलता है, राइट। इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे टेम्परेचर यानी तापमान बदलता हुआ देखने को मिलेगा, रेनफॉल देखने को मिलेगी और सनशाइन, और भी कई सारे फैक्टर आपको वेदर के अंदर बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड। हो सकता है कहीं आपको गर्मी देखने को मिले और कहीं आपको सर्दी देखने को मिले। सनी और क्लाउडी, कहीं आपको धूप देखने को मिल सकते हैं, कहीं आपको इस प्रकार के क्लाउड देखने को मिल सकते हैं। विंडी और काम, कहीं आपको बहुत तेजी से हवा देखने को मिल सकती है, कहीं बिल्कुल काम देखने को मिल सकता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज हॉट कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है कि यदि कॉन्टिन्यूअसली गर्म है और बहुत दिनों के लिए गर्म है तापमान, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कोई भी गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, राइट। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। तो आप गर्मी में हम हमेशा क्या खाना पसंद करते हैं, ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं, ठंडी चीजें ही पीना पसंद करते हैं। इन कंट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लॉथ व्हेन इट इज वेरी विंडी। तो जब सर्दी होगी तो आपको हमेशा कैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, सर्दी वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको सर्दी ना लगे, राइट। यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। और सर्दी में आप क्या खाना पसंद करते हैं, गर्म खाना पसंद करते हैं, जैसे कॉफी पीना, चाय पीना, वॉट एवर इट इज। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया में 4 प्रकार के सीजन है जो कि हम डिस्कस करेंगे एक एक कर। सबसे पहला सीजन है कोल्ड वेदर सीजन, राइट। इसको विंटर सीजन भी बोलते हैं और ये दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलता है। दूसरा है आपका हॉट वेदर सीजन, इसको समर सीजन के नाम से भी जानते हैं और ये मार्च से लेके मई मंथ तक चलता है। नेक्स्ट है आपका साउथ वेस्ट मानसून सीजन, इसको रेनी सीजन के नाम से भी जानते हैं, जो बारिश का मौसम होता है, ठीक है, जिसको मानसून बोलते हैं आप। ये जून से सितंबर चलता है। और यदि हम बात करें सीजन ऑफ रेट्रीटिंग मानसून, इसको ऑटम सीजन के नाम से जाना जाता है। ये अक्टूबर से लेके नवंबर तक चलता है। तो बेसिकली इन 4 सीजन्स की चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहला सीजन क्या है आपके सामने, कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। अब इसकी चर्चा करें तो कोल्ड वेदर सीजन में हम ऐसे आग लगाकर बैठते हैं ना, बहुत ठंडी होती है, यानी टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिलता है आपको। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्थन इंडिया। तो देखिए यहां पर आइए आप इंडिया के मैप पर, ये आपका हिस्सा जो पूरा है ये नॉर्थ इंडिया कहलाता है, राइट, ये वाला। अब यहाँ पर आपको सर्दियों के समय में यानी इस वाले वेदर के अंदर, कोल्ड वेदर सीजन के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली फॉल डाउन नहीं करेंगी, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया जैसे यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, ये सब आपका नॉर्थ इंडिया है। तो यहाँ पर सीधे सन की रेज डायरेक्टली फॉल नहीं करेंगी, इसी वजह से यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। यही है आपका कोल्ड वेदर सीजन। अभी क्लास 6 की ज्योग्राफी है, जब आप 11th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वहां पर आप बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस प्रकार से भारत में सीजन्स बदलते हैं और क्यों बदलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको सन रेज ज्यादा देखने को मिलेंगी और इसी की वजह से टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है, ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। और हॉट वेदर सीजन में एक हवा चलती है ड्राई विंड, जिसको आप लू के नाम से जानते हैं और इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, राइट। और ये लू दिन के समय में चलती है, बहुत ज्यादा गर्म हवा होती है, राइट। यहाँ पर टेम्परेचर इसका यदि लू की बात करें तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है आसपास का। नेक्स्ट है आपका साउथ वेस्ट मानसून या फिर इसको रेनी सीजन के नाम से भी जानते हैं, यानी बारिश का मौसम। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए कि अरेबियन सी से विंड आएंगी और बे ऑफ बंगाल से हमारे इंडिया की लैंड की तरफ। तो आते हैं इंडिया के मैप पर, यह है आपका अरेबियन सी और यह है आपका बे ऑफ बंगाल इधर, राइट। तो यहां से मॉइस्चर लेती हुई हवा आएंगी भारत के, यहां पर लैंड पर, यहां पर कैसे टकराएंगी हवाएं। तो जब ये हवाएं आ रही हैं पानी से
ये नीचे पानी है चारों तरफ, इधर भी पानी है। तो पानी से हवा आ रही है, तो पानी के जो हवा है उसके उस एयर के अंदर क्या होगा, मॉइस्चर होगा। बेसिकली बात है क्या होगा, मॉइस्चर। क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल ये नीचे पानी है, राइट, यहां से कोई एयर जा रही है तो अपने साथ क्या लेके जाएगी, मॉइस्चर। और ये जो मॉइस्चर होता है, जैसे ये इंडिया के लैंड पर आती है, तो इंडिया के लैंड पर इसको टेम्परेचर थोड़ा क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। इसी वजह से ये जितना भी मॉइस्चर होता है यहाँ गिर जाता है। और यहाँ पर इंडिया में आपको क्या देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है। तो दे कैरी मॉइस्चर विद देम, व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर रेनफॉल अकर। और जैसे ही ये माउंटेन से टकराती हैं तो बारिश देखने को मिलती है, राइट। जैसे यहाँ पर वेस्टर्न घाट, यदि इसकी बात करें, इधर ये क्या है, वेस्टर्न घाट। यहाँ पर आपको बारिश क्यों ज्यादा देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट पर, क्योंकि यहाँ पर आपके पहाड़ हैं, राइट, इसीलिए। देखिए सीजन ऑफ रेट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीजन, ये ऐसा वेदर होता है, राइट, जो कि आपकी सर्दियों में थोड़ी बहुत आपको जो बारिश देखने को मिलती है वो है ये ऑटम सीजन। अब क्या होगा कि विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब आपके भारत से, राइट, यहां पर आते हैं, इसको ड्राइंग को पूरा रफ कर देते हैं जिससे आपको इजीली हो। अब देखो यहां पर से उल्टी हवाएं जाएंगी किधर, बे ऑफ बंगाल की तरफ, राइट। तो देखिए विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू दी बे ऑफ बंगाल, दिस इज द सीजन ऑफ रेट्रीटिंग मानसून। और इसी सीजन को क्या बोला जाएगा, रेट्रीटिंग मानसून बोला जाएगा। ये साउथ पार्ट में होता है इंडिया के, राइट, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां पर आपको कम रेनफॉल देखने को मिलेगी इस सीजन में। तो यहां पर देखिए इधर, ये आपका इधर तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है, यहां पर आपको रिसीव होगी लेस रेनफॉल, राइट, कम रेनफॉल देखने को मिलेगी। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. अभी हमने क्या डिस्कस किया, वेदर को, यानी वेदर बहुत जल्दी बदल रहा है, राइट। जैसे एक साल में आप 4 प्रकार के वेदर देख रहे हैं, बट हम क्लाइमेट की बात करें तो याद रखिएगा क्लाइमेट को चेंज होने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है, कई सालों लगती हैं, राइट, कई ईयर्स लगती हैं क्लाइमेट को बदलने के लिए। तो वेदर और क्लाइमेट में बेसिक अंतर क्या है, वेदर बहुत जल्दी बदल जाता है और क्लाइमेट को बहुत समय लगता है चेंज होने में, बदलने में, राइट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यदि हम भारत के पर्टिकुलरली क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। मानसून एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब है मौसम। मौसम मतलब आप जानते हैं ना, मौसम, हिंदी में मौसम बोलते हैं उसको, मीन्स सीजन, राइट। ड्यू टू इंडिया लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, देखिए भारत जो है हमारा, आपको पता होगा यदि ये अर्थ है तो यहां पर ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आपका इक्वेटर। तो इंडिया यहां पर है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर निकलता है। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो है ट्रॉपिकल रीजन में। इसी वजह से क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स। और इसी वजह से जो ज्यादातर भारत में आपको बारिश देखने को मिलेगी वो मानसून विंड की वजह से देखने को मिलेगी, राइट। और एग्रीकल्चर जो है भारत में वो भी पूरा ज्यादातर हिस्सों में किस पर डिपेंड करता है, मानसून पर डिपेंड करता है। यानी अगर गुड मानसून है आपके देश के अंदर तो इसका मतलब क्या है, बारिश अच्छी खासी होगी और आपकी जो क्रॉप्स हैं वो भी बहुत अच्छी होंगी, उनकी फसल की जो पैदावार यानी प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब है आपका द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स। अब देखो कहीं कहीं पर जो क्लाइमेट आपको बदलता हुआ दिखेगा उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स है, लोकेशन की, उसकी जगह कहां पर है। जैसे यदि हम यहाँ पर बात करें, इधर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख, इधर आपको कम बारिश देखने को मिलती है। वहीं हम यहाँ पर आ जाए महाराष्ट्र वगैरह में, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट को अफेक्ट करने के लिए। फिर है आपका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी आपकी समुद्र से दूरी कितनी है। अब यहां पर महाराष्ट्र में या इधर जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर आपको टेम्परेचर ना ज्यादा देखने को मिलेगा ना ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सी है, तो सी ना टेम्परेचर को ज्यादा अप होने देता है ना ही ज्यादा डाउन होने देता है, राइट। इसको आप पढ़ेंगे, वैसे 11वीं में बहुत अच्छे से समझाया गया है, राइट। इसको मॉडरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। चलिए, देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए भारत में आप अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसलमेर और बीकानेर जो कि राजस्थान के डेजर्ट में उपस्थित है, ये बहुत ज्यादा गर्म देखने को मिलता है।
और उसी समय यदि हम द्रास और कारगिल सेक्टर की बात करें जो कि लद्दाख में उपस्थित है, वहां पर आपको बहुत सर्दी देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर ही आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। कोस्टल प्लेसेस जैसे बॉम्बे एंड कोलकाता की बात करें, यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। मॉडरेट यानी ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। दे आर नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। तो याद रखिएगा, जहां पर भी कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर आपको है ना बहुत ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, यानी नमी देखने को मिलेगी। राइट, चुपचुपापन जो हो जाता है, जैसे कूलर चलाने से जो चुपचुपापन हो जाता है ना, उसी प्रकार की आपको ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मौसम की बात हो रही है कि मेघालय में उपस्थित है ये जगह। यहाँ पर आपको इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। राइट, वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल वाइल इन द पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन दी जैसलमेर इन राजस्थान। तो यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है कि आपको इसी में मौसम जो कि मेघालय में उपस्थित है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। बट उसी समय पर यदि हम राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर आपको नो रेन, कोई भी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली फैक्टर्स की बात करें जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, लैटिट्यूड, एलिवेशन, टोपोग्राफी, वाटर बॉडीज, ग्लोबल विंड्स, वेजिटेशन, ये सब आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। राइट, नेक्स्ट है आपका नेचुरल वेजिटेशन। और ये जितने भी फैक्टर्स हैं, आप क्लास 9th की जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, और क्लास 11th की ज्योग्राफी में भी इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्लास 6 की ज्योग्राफी है तो इतना ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। राइट, चलिए नेचुरल वेजिटेशन की बात करें। वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास कई प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। यहाँ पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से ग्रीन ग्रासेस होती है उसमें आप खेलते हैं, अच्छा लगता है। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड श्रब्स। आपने देखा होगा श्रब्स, हर्ब्स, ये पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में। श्रब्स हर्ब्स क्या होते हैं? बड़े प्लांट्स, छोटे प्लांट्स। राइट, जैसे कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ये हाइट में ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। बिसाइड देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, सम मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम। नीम का आपने पेड़ देखा होगा, आम का पेड़ देखा होगा आपने। राइट, ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसी पाम ट्रीज। राइट, द ग्रासेस, shrubs एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। तो ये जो छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, राइट, ये अपने आप उग जाते हैं बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के, यानी बिना किसी ह्यूमन के, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपने आप ये पेड़ पौधे उग जाएंगे। डू यू वंडर दीज डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। और देखिए, जो पेड़ पौधे अपने आप उग रहे हैं उन्हीं को नेचुरल वेजिटेशन बोला जाता है। डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, यदि हम भारत की इसी पर मैप पर आते हैं, यहाँ पर अगेन इसको रफ कर लेते हैं और यहाँ पर हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। देखिए, अब यदि इसी भारत के नक्शे पर आप देखेंगे तो इधर ये आपके पहले बना लेते हैं, ये नॉर्थ साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। सेम इंडिया का नॉर्थ साउथ, इधर ये वेस्ट हो गया और ये इधर ईस्ट हो गया। राइट, इसको हम अब देखिए, ये है इंडिया का इधर वाला हिस्सा, ये जो है इसको नॉर्थ ईस्ट हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, इंडिया का। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश में। इधर आपको बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी, गुजरात, राजस्थान में। राइट, वहीं यहाँ पर भी आपको कम बारिश देखने को मिलेगी, यहाँ बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी। अब हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जिस प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल है, उसी प्रकार से आपको वहां पर वेजिटेशन देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यहाँ की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में आपको, ये मेघालय में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वहीं आपको राजस्थान में जाएंगे तो आपको कैक्टस वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आपको एक वाइड रेंज दिखेगी नेचुरल वेजिटेशन। राइट, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है? बहुत जरूरी है। एक तो हमारे लिए जरूरी इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं हमको? ऑक्सीजन। तो हमारे लिए बहुत नेसेसरी गैस है जीवित रहने के लिए। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो कि हम ब्रीथ करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए, ऑक्सीजन आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट से, और जो आप पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं कार से, इंडस्ट्री से, यानी CO2 वगैरह, वो प्लांट क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। राइट, इसीलिए इंडिया को कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल, CO2 न्यूट्रल बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, यानी
जितना हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं कम से कम उतने पेड़ पौधे तो लगा दें कि उतना प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लें, राइट। तो CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम भी करते हैं प्लांट्स। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड दी सॉइल। और देखिए सॉइल का जो डेप्लीशन होता है उसको भी बचाने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि ये प्लांट है, राइट, तो यहां पर ये जो मिट्टी है इसके नीचे इसको जकड़ के बाइंड करके रखते हैं प्लांट्स कि आसानी से मिट्टी आगे ना चले जाए, राइट। तो सॉइल इरोजन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं प्लांट की सॉइल इरोजन ना होने देते हैं, राइट। प्लांट्स जहां पर देखने को मिलेंगे आपको वहां पर सॉइल इरोजन बहुत कम देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर। तो फॉरेस्ट से हमें फर्नीचर में जो भी हम चीजें बनाते हैं जैसे सोफा टेबल कुर्सी कुछ भी बना रहे हैं वो सब कहाँ से आ रहा है? आपका जंगलों से आ रहा है। फ्यूल वुड वाटर मेडिसिनल प्लांट्स ये सब हर्ब्स लैक हनी गम ये सब आपको जंगलों से मिलता है। फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट भी है किसके? वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। नेचुरल वेजिटेशन बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। कारण क्या है कि हम डेफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए और ट्री की इंपोर्टेंस यानी महत्वता समझानी चाहिए पेड़ों की। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम। और हमें जैसे वन महोत्सव प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम ऐसा है जो कि जंगलों को बचाने की बात किया जाता है, इसमें पेड़ों को बचाने की बात किया जाता है। इसी प्रकार के कई सारे हमको प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे और ध्यान देना पड़ेगा ऐसे प्रोग्राम्स पर, जब हम कई हद तक सुरक्षित हमारे जंगल बच पाएंगे, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। ये आपकी एनसीईआरटी का ये कि ऑक्सीजन फॉरेस्ट से मिलती है, मेडिसिन, राइट, शेल्टर फॉडर फ्यूल स्पोर्ट एंड गुड्स फर्नीचर रबर टिम्बर नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड लाइफ गम लैक फ्रूट्स हनी, इतनी सारी चीजें आप फॉरेस्ट से लेते हैं। और फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं आप? फॉरेस्ट का ही डेप्लीशन कर रहे हैं, यानी इनको खत्म करते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जंगली जानवर को मारते जा रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगलों में ही आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एनिमल्स लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, राइट, रेप्टाइल्स यानी जो रेंगते हैं, एम्फीबियंस मैमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स ये सब आपको देखने को मिलेंगे जंगलों में। यदि नेशनल एनिमल की बात करें तो नेशनल एनिमल है इंडिया का टाइगर। और ये अलग अलग पार्ट में भारत के पाया जाता है। जैसे कि गिर फॉरेस्ट यदि हम बात करें जो कि गुजरात में उपस्थित है, ये एशियाटिक लॉइन का होम बोला जाता है, राइट। गिर फॉरेस्ट को होम ऑफ एशियाटिक लॉइन बोला जाता है, यानी एशियाटिक लॉइन गिर फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। एलिफेंट वन हॉर्न राइनोसोरस ये आपको असम में देखने को मिलेंगे। एलिफेंट्स आपको कुछ केरला में भी देखने को मिलेंगे, कर्नाटका में भी देखने को मिलेंगे। कैमिल्स वाइल्ड एसेस ये आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि रन ऑफ कच्छ में है। रन ऑफ कच्छ कहां पर है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारत के किस राज्य में आता है। वाइल्ड गॉड्स स्नो लेपर्ड्स बियर्स भालू ये सब आपको अलग अलग प्रकार की जीव जंतु देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह पर, राइट। अब ये वाइल्ड गॉड्स स्नो लेपर्ड्स ये आपको हिमालय रीजन में, क्योंकि स्नो कहां पर, ये जो बर्फबारी होती है तो भारत के ऊपर वाले हिस्से में होती है, यानी यहाँ पर, राइट, इधर लद्दाख वगैरह में, इधर आपका, तो यहाँ पर आपको ये स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, राइट। ये आपका इंडिया का अलग अलग मैप है। इसमें आप देखिए जो भी हमने जंगली जानवरों की बात की है, तो आप एक काम करिएगा कि एक मैप खरीद लीजिएगा, 2 या 5 रुपए का आता है। और उस पर वहां पर जैसे राजस्थान में हमें क्या मिलता है, राइट, हमें असम में कौन सा जंगली जानवर देखने को मिलता है, लद्दाख में हमें स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, तो ऐसे आप वर्ल्ड पर इस मैप पर इंडिया के मैप पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कि इस राज्य में हमें ये जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। केरला कर्नाटका में हमें एलिफेंट देखने को मिलता है, असम में हमको वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट ये हमने चर्चा कर लिया है कि फॉरेस्ट में अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेंगे, राइट, ये अभी चर्चा हो गई है हमारी। अब देखिए इंडिया इज इक्वली रिच इन वाइल्ड वर्ल्ड लाइफ। भारत में अलग अलग प्रकार के आपको ये पंक्षी भी देखने को मिलेंगे, राइट, कितने सारे पक्षी है भारत में। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। पिकॉक हमारी क्या है? नेशनल बर्ड है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसका भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया का एक्वेटिक एनिमल नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, राइट। और मध्य प्रदेश का भी
एक्वेटिक एनिमल क्या है ये भी बताइएगा, मध्य प्रदेश का एक्वेटिक एनिमल क्या है, राइट। अदर कॉमन वर्ड्स पैरट्स, पिजन्स, माइना, गीस, बुलबुल एंड डक्स, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज, भारत में आपको बहुत सारी बर्ड सेंचुरी है जहां पर इनको कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि कोई इनकी हंटिंग ना करे, राइट। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया? अपने आसपास में जो भी आपको पंक्षी की प्रजातियां हैं, 5 पंक्षी की प्रजातियों के नाम लिख दो आप, कौन कौन से पाए जाते हैं, 5 वर्ड्स के, राइट। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक फाउंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कई प्रकार के सांप भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कोबरा, क्रेट, ये सब इंपोर्टेंट है, बहुत जहरीला सांप होता है कोबरा आपका, राइट। अब कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि पेड़ आप काटे जा रहे हैं, हंटिंग किए जा रहे हैं, जीव जंतु को मारे जा रहे हैं, तो सेवरल स्पीसीज जो है भारत की, राइट, वाइल्ड लाइफ की, वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्लाइन हो रहा है उनका। इसकी वजह से क्या होगा, कुछ स्पीसीज तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी विलुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। जैसे डायनासोर्स की बात करें वो विलुप्त हो चुके हैं, राइट। टाइगर्स भी अब कम होते जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप, तो हमको इनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क ओपन करने पड़ेंगे, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब सेटअप करना पड़ेगा। और भारतीय सरकार को भी इस पर काम करने की आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकें कि इनको बचा सकें जंगली जानवर को। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने चलाए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये क्या है, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, राइट। ये जंगली जानवर को बचाने का काम करते हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आपको देखिए क्या करिए, इंडिया के मैप पर अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है, यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, राइट। एक सेकेंड रुकिए, चलिए, हाँ। यू कैन रिफ्यूज टू बाई थिंग्स, अब आप देखिए जंगली जानवर को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली बेसिकली ये कर सकते हैं कि वो जो भी जंगल से आती हुई रिसोर्सेज है जो कि आपके ज्यादातर यूज में नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं यूज करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हम कई हद तक जंगली जानवर को बचा पाएंगे और जंगल जो कट रहे हैं, यानी जो डेफोरेस्टेशन हो रहा है, उसको भी प्रिजर्व कर पाएंगे, राइट। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और एक सबसे सिंपल सी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम पूरा क्लास 6 से लेके क्लास 12 की, राइट, वीडियो प्लेलिस्ट बना रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप यूपीएससी या एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।